फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 की लास्ट यूनिट 4 मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में मोड को आज हम डिस्कस करने वाले। इससे पहले हम मीन मीडियन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मोड को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देखिए आपने क्लास 10th में भी मीन मीडियन मोड को पढ़ा हुआ है और क्लास 11 जिन बच्चों के पास कॉमर्स रहा होगा उन्होंने भी मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा। ओके, जिन बच्चों के पास स्टैटिक्स थी उन बच्चों ने भी मीन मीडियन मोड पढ़ रखा है। ओके, जिनमें मीन मीडियन मोड में से सबसे इजी जो आपका टॉपिक है मोड ही है। ठीक है, जिसे हिंदी में बहुलक कहते हैं। मोड एक ऐसी वैल्यू होती है जो किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार आती है, या हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा बार जो फ्रीक्वेंसी आती है उसी को ही मोड कहते हैं। मोड के अंदर भी 3 सीरीज़ होती है। जैसे हमने मीन मीडियन मोड में 3 सीरीज़ को पढ़ा था, उसी तरीके से मोड के अंदर भी 3 सीरीज़ होती है। पहली आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, सेकंड आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ होती है और थर्ड आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है। बहुत ही ईजी टॉपिक है। चलिए ईजीएस्ट वे में समझते हैं। ओके, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सेशन को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। हमारे चैनल पर बीएड सेकेंड ईयर की सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करें, उसके बाद टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद उनके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं कि आपको बीएड में आंसर कैसे लिखने हैं। ओके, ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बीएड सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट जरूर कर ले, वहाँ पे सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ओके, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, मीनिंग ऑफ मोड। मोड का अर्थ है अव्यवस्थित अंक सामग्री अनग्रुप डाटा में जिस प्राप्तांक की आवर्ती फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है उसी को ही प्राप्तांक की दी हुई सामग्री को बहुलक कहते हैं। ठीक है, जो किसी ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे ज़्यादा बार आता है या फिर हम कह सकते हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम मोड कहते हैं। द मोड इज़ दैट वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सीरीज। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार भी किसी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसी को ही बहुलक कहलाता है, या इसे बहुलांक भी कहते हैं। ओके, अब बहुलक को 2 तरीक़ों से हम मापते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ में। पहला आपका आता है अनग्रुप डाटा। ठीक है, अव्यवस्थित अंक, जिसमें हम देखते हैं कि जिस नंबर की जिस ऑब्जर्वेशन में जिसकी फ्रीक्वेंसी बार बार आती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ग्रुप डाटा जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज होती हैं, जिसमें सबसे अधिक आवर्ती वाले वर्गांतर क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु बहुलक होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। इंडिविजुअल सीरीज में मोड को कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल, मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। इंडिविजुअल सीरीज को अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, अव्यवस्थित अंकों का बहुलक। एग्जाम्पल आपको 8, 10, 12, 13, 13, 14, 7, 9, 11, 13, 16, 6। सबसे पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और फिर आपको देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, स्मॉल टू बिग। पहले 6 नंबर लिया, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, फिर लिया 14, फिर 16। ओके, तो आप देखिए 13 जो नंबर है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हमारा इसमें इस सीरीज़ में हमारा मोड क्या और कौन सा नंबर हो जाएगा, 13 नंबर हो जाएगा। तो ये मोड निकालने का तरीका है इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज से हम मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट द मोड ऑफ द फ्लोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 15 स्टूडेंट इन अ क्लास। ये मार्क्स हमको दिए हुए हैं 4, 6, 5, 7, 9, 8, 10, 4, 7, 6, 5, 8, 7, 7, 9। ओके, जो हमें मार्क्स दिए हुए हैं उसको हम रो वाइज में सीक्वेंस वाइज लगा लेंगे और उसके बाद उसके लिए हम टैली मार्क्स बनाएंगे। ठीक है, जो जो हमें नंबर दिए गए उतने ही हम डंडे खींच लेंगे और उसके बाद हम जो नंबर जितनी बार आए हैं उसकी हम फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। ओके, हमने मार्क्स लिखे 4 कितनी बार आया आपका 4।
ठीक है, 2 टाइम्स है उतने ही हमने 2 टाइम्स डंडे खींच ली और फ्रीक्वेंसी लिख दी 2। 4 कितनी बार आया आपका, 2 बार आया। ठीक है, फिर उसके बाद 5 देख लेंगे, 5 नंबर भी हमारा कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया है, तो उसके लिए भी हमने 2 डंडे खींचे और उसके बाद भी हमने 2 फ्रीक्वेंसी लिख ली। सिमिलरली 6 हमारी कितनी बार है, 6 भी 2 टाइम्स आया है, तो 1 2 2 डंडे खींचे उसके बाद भी 2। लेकिन 7 जो नंबर है आपका 4 टाइम्स आया, 1 2 3 4। ठीक है, तो 7 आपका 4 टाइम्स आया और ये 4 नंबर होगा। इसी तरह हमने 8 भी आपका 2 टाइम्स आया और 9 भी आपका 2 टाइम्स और 10 आपका 1 टाइम आया। ओके, उसी तरीके से हमने फ्रिक्वेंसी लिख ली। एक ऐसा नंबर है जो 7 है, जो 4 टाइम्स आया है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, 7 नंबर हमारा मोड हो जाएगा। ओके, अभी मैंने आपको बताया मोड वो नंबर होगा जिस ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा बार होगी वही मोड होगा। अब बच्चों के मन में क्वेश्चन आता होगा, मैम ऐसा भी तो हो सकता है अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सेम आ जाए, सेम नंबर और सेम आ जाए, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, तो उस केस में मोड भी 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। हाँ बिल्कुल, 2 या 2 से ज़्यादा भी आपके मोड हो सकते हैं। अगर आपके 2 नंबर हैं, 3 और 4 नंबर जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है, ठीक है, दोनों ही 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो उस केस में आपके 3 और 4 मोड हो जाएंगे। ओके, तो अगर जब 2 मोड आपके निकलते हैं तो उसको हम बाई मॉडल कहते हैं। ठीक है, जब आपके 2 मोड होंगे तो उसे हम बाई मॉडल कहेंगे, और अगर 3 मोड होते हैं तो उसे हम ट्राई मॉडल कहेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा 3 से ज़्यादा होते हैं उसे हम मल्टी मॉडल या फिर ट्राई मॉडल कहते हैं। ओके, ऐसा भी हो सकता है सारी फ्रिक्वेंसी सेम हो जाए तो उस केस में कोई भी मोड नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फाइंड द मोड ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ द मार्क्स। हमें मार्क्स गिवन है, अब हमको इन्हें मार्क्स को इन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, स्मॉल टू बिग रो वाइज अरेंज करना है। पहले हमने 2 4 6 8 10 12 12 2 टाइम्स है, 14 16 16 2 टाइम्स, 22 25 26 26 2 टाइम्स है। तो आपके इस केस में 3 मोड हो जाएंगे, 12 16 26, क्योंकि तीनों की फ्रिक्वेंसी 2 2 सेम आई है। तो इस केस में हम इसको मल्टी मॉडल या फिर हम ट्राई मॉडल कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा। हमें क्वेश्चन गिवन है 5 10 5 10 5 15 5 15 20 25 20 25। ओके, तो हमें ये जो मार्क्स है हमने इसको रो वाइज लगा लिया, ये आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ है। फिर उसके बाद हमने इसके टैली मार्क्स लिखे, जो नंबर जितनी बार आ रहा है उसको उसके लिए हमने उतने ही डंडे खींच दिए और उसकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। ओके, अब आपका 5 जो नंबर है 4 टाइम्स आ रहा है, उसके लिए हमने 4 डंडे खींच दिए, तो ये आपके लिए 4 लिख दिया। और 10 जो नंबर है वो आपका 2 टाइम्स आ रहा है, उसके लिए 2 फ्रिक्वेंसी लिख दी। जो 15 है वो भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, 2 फ्रिक्वेंसी लिख दी। इसी तरीके से आपका जो 20 है वो आपका 6 टाइम्स आ रहा है, तो 1 2 3 4। जब आप 5 करोगे तो इसको ऐसे कट कर दोगे और 6, तो आपका 6 टाइम आ रहा है। ठीक है, 25 आपका 3 टाइम। तो कौन सा नंबर है, कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज़्यादा बार है, वो आपका 6 टाइम्स आ रहा है। तो आपका यहाँ पे जो मोड होगा वो आपका 20 मोड हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है सबसे ज़्यादा है और वो 6 टाइम आ रहा है, तो आपका 20 मोड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मोड ऑफ देयर फॉलोइंग सेट ऑफ द मार्क्स। आपको मार्क्स गिवन है, इसमें आपको इंडिविजुअल सीरीज़ को निकालना है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टू मी सबसे ईजिएस्ट वे है कि हम उसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो नंबर जितनी बार आता है उसी के अकॉर्डिंग हम मोड बता देते हैं। ठीक है, फिर इंडिविजुअल सीरीज से आप कैसे मोड निकालोगे, सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, फिर देखोगे कौन से नंबर हैं जो कितनी बार आ रहे हैं। तो 10 13 और 15 हैव द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, सो मोड आर 10 13 15। देखो 10 10 10 आपके 3 टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, 13 13 भी आपके 3 टाइम्स आ रहे हैं और 15 भी आपके 3 टाइम्स आ रहे हैं, तो ये आपके मोड कहलाएंगे। इसी को हम अब कन्वर्ट कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो हमारे मार्क्स है उसको हम रो वाइज अरेंज कर लेंगे और उसके बाद हम उसके टैली मार्क्स लिख लेंगे, जो नंबर जितनी बार है उसके लिए उतने डंडे खींच लेंगे और उसके बाद उसकी फ्रिक्वेंसी लिख देंगे। ओके, अब देखेंगे कि 10 आपका 3 टाइम्स आ रहा है, ओके, 13 भी आपका 3 टाइम्स आ रहा है और 15 भी आपका 3 टाइम्स है, तो इस केस में आपके 10 13 और 15 आपके मोड हो जाएंगे। ओके,
आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो कि मोड कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज में सिंपल आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और उसके बाद जो नंबर जितनी बार आ रहा है वही आपके मोड कहलाएंगे, जिसकी जितनी फ्रिक्वेंसी होगी। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज से कैसे मोड निकालते हैं, सबसे पहले जो मार्क्स है उसको हम रो वाइज अरेंज कर लेंगे और उसके बाद हम टेली मार्क्स के लिए टेली मार्क्स बनाएंगे। जो नंबर जितनी बार है उसके लिए उतने डंडे खींचेंगे और फ्रिक्वेंसी बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यूस सीरीज से मोड को करेंगे। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।